तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के लिए तैयार? मिनी मॉक टेस्ट है, लेकिन एक्चुअली मैंने इससे तुम्हारा लेवल पता लग जाएगी कि कहाँ पर तुम लोग हो। अगर एक एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो औकात पता लग जाएगी आज की तुम लोग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चंस करने वाले हो। इसमें मैंने मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस किए, तो देखो यार फर्स्ट से लेके एंड तक जरूर से देखना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि यार अगर आप लोगों का जैसे देखो सिंपल वीडियो देखो, पॉज करो, ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ रहे हो? फिर उसके बाद आप दोबारा वीडियो देखो, सोल्यूशन उसका दिख जाएगा, फिर उसके बाद पॉज करो, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करो। इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर इसका दूसरा तरीका भी है, अगर तुम लोगों को मैं पीडीएफ जो है ना वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आराम से वहां से पहले तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ब्लैंक पीडीएफ डालूंगा ये वाली, उसके बाद तब जाके वापस से ये जो पेपर है ना उसको वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। चलो अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहां पर जो एक्चुअली में तुम लोग खड़े होते हो, और जिसका हो जाएगा ना ये अच्छे से हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बताऊंगा तुम लोगों को एक और जगह से तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, कहां से थोड़ी देर में बताऊंगा। तो रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, आराम से पॉज कर लो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। मैं इसमें जरूर सोल्यूशन बताऊंगा ताकि यार तुम लोगों को पता भी लग सके, तुम लोग एनालाइज कर पाओ कि कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर से तुम लोग गलतियां कर रहे थे। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा, कह रहा है एक सिंगल डाई है, मतलब एक ही डाई है, पता है, ठीक है। अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, दो डाइस है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपका ना ही डबलेट आना चाहिए ना ही आपका सम 9 आना चाहिए। डबलेट क्या होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6 केसेस हो गए डबलेट के। टोटल सम 9 कैसे आता है? स्टार्टिंग से 1 से भी नहीं आ सकता, 1 और 8 हो जाएगा तो 8 तो नहीं आता डाई में, 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। कैसे? 3 एंड 6, ये 9 आ गया, देखो सम 6 3, एक और ये भी केस हो गया। अगला 4 से हो सकता है, बिल्कुल 4 5 और 5 एंड 4। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम करते हैं ना, इसने पूछा है ना कि ना ही डबलेट आना चाहिए ना ही आप लोगों का सम 9 आना चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा का बताता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। एक काम करो ना, तुम्हें पता है ना कि आप लोगों का ये 6 केसेस बने थे, 4 बने थे, टोटल 10 हो गए, यानी कि 5/18 हो गया। इसको 1 से माइनस कर दो, लो आ गया तुम्हारा, यानी कि 13/18, खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई। ऐसा भी कर सकते हो, 1 से माइनस कर दो, बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है। इसी तरीके से ना अब मैं और सोचा हूं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर चुके हैं, ऐसी करके तुम लोगों का मिनी टेस्ट तुम लोगों का लूंगा। इसके अलावा हम लोग ऐप पे जो है अलग से आपका टेस्ट और लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी अभी फ्री कंटेंट के सेक्शन में एक और प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर तुम्हें आता है सब कुछ, कंबाइंड टेस्ट करके एक फोल्डर है, वहां पर जान तुम लोग फ्री कंटेंट के सेक्शन में ही, टेस्ट के सेक्शन में, अभी यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा, वहां से सॉल्व कर लो। वहां से क्या तुम लोगों को वो अच्छा खासा है, तो तुम लोगों का 2 घंटे की वहां पर टाइम लिमिट मिलेगी तुमको। इसके अलावा तुम लोगों को वहां पर लगभग 58 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देख लेना एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन। तो आराम से बैठ के वन टाइम में करना, आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। वो जबरदस्ती मैंने एक अटेम्प्ट रख रखा ताकि अगर कोई करता है ना उस कंप्लीट, अगर उसने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अगर नहीं पढ़े, सारी मेरे यूट्यूब की वीडियोस उठा के देख लो, आराम से हलवे की तरह हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे करना है। बाकी वाला अगर तुम लोगों का, तुम्हें लगता है कहीं से भी तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि आप लोगों का सब कुछ प्रिपेयर्ड है, वो टेस्ट उठा के कर लो, बहुत अच्छे से तुम लोगों को पता लग जाएगा कहां पर तुम लोग स्टैंड करते हो। सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पर पी ऑफ ई दे रखा है, पी ऑफ एफ दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें हमेशा बताया ना, वेन डायग्राम बनाओ, ये दिख रहा है, ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। इसमें कह रहा है ई नॉट, ई नॉट क्या होगा, मतलब ये वाला छोड़ के, ई को छोड़ के बाकी सब कुछ। और एफ कहां पर है? एफ हमारा ये पूरा है। अब इसमें से एफ और जो ई डैश में कॉमन आएगा वो सिर्फ इतना पार्ट आएगा। अब तुम बोलोगे भैया इसको कैसे निकालूं? एक काम कर लो ना, पूरे एफ में से आपका सिर्फ कॉमन पार्ट ही तो आपने माइनस करना है, हो रहा? तो पूरा है कितना? पूरा आपका 0.2 और कॉमन पार्ट कितना है? 0.1। आंसर आ गया 0.1। पावर ऑफ वेन डायग्राम देख लिया 2 सेकंड में क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कार्ड्स है, कह रहा है 52 कार्ड्स टोटल है, 2 कार्ड्स आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। कह रहा है ना, इधर या तो आप लोगों का रेड कार्ड आना चाहिए या आपका किंग आना चाहिए। रेड कार्ड कितने होते हैं?
ये 26 होते हैं, तो इसमें से 2 चुनने हैं। लेकिन किंग भी तो आ सकता है, तो और की जगह पे प्लस करते थे, और आप लोगों का किंग 4 होते हैं 2। लेकिन एक ऐसा आपका कॉम्बिनेशन भी होगा, जैसे देखो किंग के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, देखो या तो स्पेड का आ जाए किंग और एक आ जाए डायमंड का, या तो एक आ जाए क्लब का एक आ जाए डायमंड का, या फिर क्या आ जाए, एक आप लोगों का स्पेड का हार्ट आ जाए एक आपका क्लब का हार्ट आ जाए, या फिर क्या हो सकता है आप लोगों का एक स्पेड का और एक क्लब का आ जाए, है ना। हाँ, ये सब कुछ क्या बता रहा हूं, किंग के केसेस बता रहा हूं। लेकिन एक केस होगा डायमंड और हार्ट का, डायमंड और हार्ट का भी तो किंग आ सकता है, वो ऑलरेडी यहां कवर अप हो चुका होगा, पता है ना। जैसे देखो ना, अगर तुम एक कंपनी चला रहे हो, तुम कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं होता ना कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉय जो 2 काम कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए अगर वो मान लेते हैं कि वो तुम लोगों का, अब छोटे उसमें मानते हैं कि वो तुम लोगों का क्या कर रहा है, फाइल्स भी बना रहा है, ठीक है, वो टीचिंग भी करता है, ठीक है, पढ़ा भी रहा है वहां पर, और इसके अलावा वो टेस्ट भी बना रहा है, तो क्या तुम उसको 2 बार पे करोगे, नहीं करोगे ना, एक ही बार पे करोगे ना। तो वैसे ही यहां भी है, अगर कोई केसेस 2 बार आ रहे हैं हम उसको एक ही बार ट्रीट करते हैं, तो क्या ये वाला केस ऑलरेडी यहां कवर अप नहीं हो चुका है, तो माइनस आप 2c2 करोगे। देखो ये 2 है, ऑप्शन 2 है, दोनों कार्ड यही चूज कर लिया, तो ये क्या आ गया अपॉन, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, टोटल आपके 52 कार्ड्स थे, c2 सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे ना, ये वाला देखो, ये वाला कितना आ जाएगा 26, नीचे करेंगे 26 इंटू 25 अपॉन 2 प्लस ये 6 आ जाएगा, करके देख लेना, ये 1 आ जाएगा अपॉन 51 और ये 26 आ गया। इन सबको सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आ रहा होगा सी वाला। वैसे इसका एग्जैक्ट 330 अपॉन, और ये वाला 26 इंटू 51 आ जाएगा, ये कटेगा 17 आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा, ये कटेगा 13 आ जाएगा, और ये आपका 55 आ जाएगा। तो इसको काटते हुए 55 अपॉन 221 आ गया, खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, दिख रहा है, सेम क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन दिख रहा है, ई दे रखा है, ये दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं इसमें तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, पहले तो ये टेस्ट को अगर आपने खोल दिया कंप्लीट करो, उसके बाद जितनी मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियोस है उन्हें वापस देखो। भाई तुम बोले तो भैया ये तो पूरा उसी से था, पूरा उसी से है भाई। अब यहां देखो, ये निकाल लिया और इसकी 0.4 आ गई वैल्यू, यानी कि इन दो पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू 0.24, यानी कि इधर से मल्टीप्लाई होगा। पूछा इसने ये है बच्चों वाला, क्या होगा पी ऑफ ई बाई एफ, बता था ना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बात सेम ही है। तो इस पूरे की वैल्यू 0.24, ये नीचे वाले की 0.8, ये कटेगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर बताया था ना अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ऊपर है तो 2 पॉइंट पीछे नीचे भी शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/10, यानी कि 0.3, खत्म। दिख रहा, ऐसे रखे होगा, पता लग रहा है कहां पर है स्टैंडर्ड। ये वाला है, कह रहा है कि आप लोगों का एक सर्कल है जिसमें आपने कोई भी एक पॉइंट खींचा और कह रहा है वो ना आपके सेंटर के पास होगा। अरे अगर इसका रेडियस r है, सेंटर के पास कब होगा, जब एक और आप सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस होगा r/2, जितना रेडियस है उससे आधा होना चाहिए। अगर उतना रेडियस है आप कहीं भी बनाओ, क्या सेंटर के पास नहीं होगा, होगा, बस ये तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। एरिया कितना होता है इसका, पाई r/2 का होल स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर, पाई से कट गया पाई r स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पर r स्क्वायर कट गया 1/4, आपका आंसर दिख रहा, दिख गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये वाला क्वेश्चन, अब सबको बहुत टफ लग रहा होगा, करो एक बार जरा पॉज करके करो, आराम से इसको पॉज करके करो, कर लिया वाला ट्राई। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी कि ए आपके टारगेट को हिट करता है तो वो है आपका 1/3। फिर ये कहता है अगर आपका बी करता है टारगेट को हिट, वो कहता है 2/5। ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट बी हिट, आपका टारगेट हिट होगा, और इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट्स एट द टारगेट, मतलब आपका टारगेट तो हिट हुआ ही हुआ है और ए और बी ने शूट भी किए हैं। तो ये बताओ क्या क्या केसेस हो सकते हैं। देखो आपका ए हिट कर दे और बी भी हिट कर दे, एक ये हो सकता है, हो सकता है। दूसरा क्या केस हो सकता है, भाई आपका ए हिट ना करे बी हिट कर दे, तब भी आपका टारगेट हिट होगा। तीसरा, आपका ए हिट कर दे लेकिन बी ना कर पाए, ये भी होगा ना एक, कि आपका बी नहीं कर पा रहा, ये भी हो सकता है आपका टारगेट। अब देखो इतने सारे केसेस से अच्छा ना मैं क्या कर दूं, वन में से क्या, ना ए ने हिट किया ना बी ने हिट किया, सीधा सीधा ये लिख दूं
एक तो इतने सारे हैं, इससे अच्छा ना कर दूं, हो जाएगा। अब अगर मेरे को ये निकालना है, मुझे मैंने तुम्हें बता रखा था ना कि आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नॉट क्या होता है, 1 होता है, तो निकाल लूं 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 आ गया। इसको कर लूं, अगर आपका पी ऑफ बी नॉट अगर मुझे निकालना है, ये 1 माइनस 2/5 यानी कि 3/5 हो गया, कर दो, हलवा हो जाएगा। 1 माइनस 2/3 इंटू 3/5 कटेगा, कितना आ गया 3/5 आंसर। दिख रहा है ना, बस खत्म। नेक्स्ट क्या है, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूं, देखो यहां पर क्या आउट ऑफ कह रहा है 7 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, 4 हमारे पास वॉवल है, पता है ना 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, पता है, ओ यू ये होते हैं। और कह रहा है कि आपके पास अभी इसमें 4 गिवन है और 7 आप लोगों के कॉन्सोनेंट्स गिवन है, बाकी के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कह रहा है आपने 3 कॉन्सोनेंट चुनने हैं और 2 वॉवल्स चुनने हैं, तो कितने हैं आपके पास कॉन्सोनेंट, 7। कितने चुनने हैं, चूज करने हैं। क्या होगा चूज करने पे, बोलो, चूज करने पे कॉम्बिनेशन, तो 7C 3E और इनटू कितने वॉवल्स हैं 4, कितने चुनने हैं 2, और कह रहा है फॉर्म, बताया था कंपोज, फॉर्म, ये सारे वर्ड आएंगे तो कितने हैं 2 + 5, साथ में 5 फैक्टोरियल भी आएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर 7 ये आ जाएगा सी वाला। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाफ्टर, भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने पता है क्यों चुना, क्योंकि मैं अगर तुम लोग मेरे ना शॉर्ट्स देख रहे होंगे, तुम लोग अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इसका कुछ गलत दे रहे हैं कुछ सही दे रहे हैं, अब वो समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो ये वाला क्वेश्चन का क्या हुआ, क्या बोला इसने कि आपका वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, मैंने क्या बोला था, शॉर्ट्स फॉलो कर रहे हो ना, तो ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है वो, कि आपका क्या है नेवर कम टुगेदर आए या टुगेदर आए, हमेशा आपने टुगेदर ही निकालना है, कि वॉवल्स टुगेदर आए, पहले निकालो ए यू और ई, ये साथ में आएंगे, साथ में एल जी एच टी आर, ये हो गया, इसको एक ही मानते हैं, ये 5 बाकी के यानी कि 6 फैक्टोरियल हो गया। साथ में यहां पर ये 3 को हम अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे ए यू ई लिख सकते हैं, ए ई यू लिख सकते हैं, तो साथ में 3 फैक्टोरियल, और तो कितना हो जाएगा, कर लोगे सॉल्व, इसका जो आंसर आएगा वो चेक कर लेना तुम लोग, मेरे हिसाब से इसका डी आ रहा होगा, लेकिन एक बार के लिए चेक कर लेना, ठीक है, एक बार के लिए चेक कर लेना तुम लोग। वैसे तुम्हें पता है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इंटू 6 होता है, इंटू 6 होता है, तो 36 इंटू 120 कर लेना इसको। अरे हाँ, ये आधा ही हुआ है, हाँ ये हमने टुगेदर निकाला है, अभी क्या निकाला है, टुगेदर निकाला है, टुगेदर निकाला है, क्या करना पड़ेगा, ये टुगेदर निकाल दिया, इसने नेवर बोला है, तो टोटल कितना होगा, कितने टर्म्स 8 फैक्टोरियल है, इसको जो तभी आएगा ना इससे माइनस करना पड़ेगा, बस इसको समझ में आया, क्योंकि और अपॉन में कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपको क्या होगा, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द पॉलीगन ऑफ एन साइड। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया पता नहीं कैसे होगा, अरे अपना ब्रह्मास्त्र मैंने सिखाया ना तुमको, क्या वैल्यू पुटिंग, पता है तुम लोगों को, अगर मैं कोऑर्डिनेटर लेता हूं, कोई भी स्क्वायर लेता हूं, कितने डायगोनल्स बनते हैं 2, यानी कि अगर मेरे नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं तो आपके डायगोनल्स 2 बन रहे हैं, पुट करके देख लो, यहां देख लो, सीधा सीधा इस पे करके देखो एक बार, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये कट गया 2, 4 - 3 1 यानी कि 2 आ गया, आंसर यही है। अगर तुमने 4 पुट किया है, अब बाई चांस यहां पर देख लेना, अगर किसी और में ही 4 आ रहा होगा तो क्या करना है, फिर 5 पुट करना है। अब तुम्हें एक और मैंने डायगोनल का फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा, NCR2 माइनस का n, n क्या है साइड्स, तो अगर आपकी मान लेते हैं 6 साइड्स है तो कितना हो जाएगा 6C2 - 6, यानी कि अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 × 15 - 6 9 आ जाएगा। ये भी है प्रोबेबिलिटी पीएमसी का क्वेश्चन, पता था तो कमेंट कर सकते हो। अब जितने भी ये बच्चे हैं ना डेडिकेटली करो और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना, एग्जैक्टली में स्कोर आया कितना, ठीक है, सच सच बताने कि स्कोर कितना है, और अपना नाम लिखना, क्योंकि यार वो उठ पटांग से नाम लिखे होते हैं, एनडीए लवर, पता नहीं कौन सा लवर होता है वो, अलग अलग सा, प्लीज थोड़ा सा नाम अपना सही से लिखना, ताकि एटलीस्ट मैं उसको अगर कम्युनिटी पोस्ट पे करना भी चाहूँ ना, बहुत इंप्रेसिव अगर आपका परफॉर्मेंस हुआ तो जरूर से मैं कम्युनिटी पोस्ट पे उसे डालूंगा, विदिन जिसने भी अभी आपका विदिन 3-4 डेज के अंदर कर दिया तो ठीक है, जरूर से कमेंट करना। नेक्स्ट आपका क्या है, ये बोल रहा है, कह रहा है 21 आपकी इंग्लिश की बुक्स है और आपकी 19 हिंदी की बुक्स है,
थोड़ा छोटा करते हैं इसको। मान लेते हैं अगर मेरी 3 इंग्लिश की बुक है, तो ये बताओ 1 इंग्लिश की बुक, 2 इंग्लिश की बुक, 3 इंग्लिश की बुक, इसमें जगह कितनी बची है? 1 2 3 4, मतलब 4 मेरे पास स्पॉट्स है, मैं कहीं पे भी अपनी हिंदी की बुक डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास 4 इंग्लिश की बुक है, यहाँ देखो 5 जगह, मतलब एक ज्यादा जगह होगी। तो यहाँ पर अगर 21 आपकी इंग्लिश की बुक्स है, 22 आप लोगों की टोटल स्पेस होगी। मैं ये बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये कह रहा है कि आपके पास 19 हिंदी की बुक्स है, कह रहा है इनको मैंने शेल्फ में ऐसे करके रखा कि आपकी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आएंगी। मतलब अगर यहाँ हिंदी की बुक है तो अगली हिंदी की बुक यहीं नहीं आएगी, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है। तो टोटल कितने स्पेसेस हैं देख लो। इंग्लिश की बुक आपको क्या करनी है, इंग्लिश की बुक साथ में रख सकते हो लेकिन हिंदी की नहीं रख सकते। टोटल 22 स्पेस होंगी, उसमें से कितनी कितनी 19 मैं करना है ना फिट, खत्म। 22C19 आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये वाला। अब यहां पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, जरा बताओ क्या होगा। देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, हम लोगों का टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए है पार्ट बी है। ये कह रहा है कि एटलीस्ट 3-3 क्वेश्चन तो इन दोनों पार्ट से किए ही किए हैं, और टोटल इसने 8 क्वेश्चन किए, और इसमें आपके पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। तो ये बताओ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है टोटल 8 बनाने का। या तो पहले पार्ट से क्या कर दे, पहले पार्ट से क्या कर दे, एटलीस्ट 3 भी किए तो पहले पार्ट से 3 कर दे, दूसरे पार्ट से 5 कर दे। देखो हो गया 8 हो गया। फिर आप लोगों का और क्या हो सकता है, पहले पार्ट से 4, दूसरे से भी 4, और तीसरा क्या हो सकता है, पहले पार्ट से 5, दूसरे से 3। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले पार्ट में आपके 7 हैं, उसमें से 3 कर दिए, दूसरे पार्ट में 5 है, उसमें से 3 कर दिए, प्लस पहले पार्ट में 7 है, उसमें से 4 कर दिए, फिर दूसरे पार्ट में आपके 5 है, उसमें से 4 कर दिया, और लास्ट आपका पहले पार्ट में ये है, इसमें से आप लोगों के 3 कर दिया। कर लोगे इसको सॉल्व। हाउ मेनी वेज पूछा था, निकाल दिया हम लोगों ने। सिलेक्टेड इतना बड़ा बड़ा लिखा था, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, इतना ज्यादा क्लियरली मैंने तुमको पीएनसी वाली वीडियोस में बता रखा था, खत्म। यही तो है, इतना ही हलवा है भाई, जितना दिख रहा है ना उतना ही है, ठीक है। तो ये वाला आप कर लोगे। इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है वो 420 आएगा, चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है। अब वापस ये वाला क्वेश्चन वापस वैसे ही हो गया जैसा मैंने बता रखा, एक बार कर लो ट्राई ना। क्या बोल रहा है, कह रहा है एबीसी ने आपका ये किया, आपने एक क्वेश्चन दिया जिसमें ए सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी करता है 3/4 है, सी करता है पी है उसकी प्रोबेबिलिटी। और ये कह रहा है कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ये बताओ पी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि सबने कर दिया हो, ऐसा हो सकता है कि ए और बी ने कर दिया हो, सी ने ना किया हो, वैसे करके बी ने ना किया हो, बाकी दोनों ने कर दिया हो, वैसे ए ने ना किया हो, बाकी दोनों ने कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ए ने किया हो, बी और सी नहीं कर पाए, फिर आपका बी ने किया, ए और सी नहीं कर पाए। कितने सारे केसेस बनेंगे, क्या बताए। 1 में से अगर मैंने माइनस कर दिया कि किसी ने भी नहीं किया, मेरा आ जाएगा कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है जितने भी तरीके से हुआ होगा, चाहे सिर्फ एक ने किया, 2 ने किया है, तीनों ने कर दिया, हो जाएगा। अब ए नॉट तो बता रखा है ना, 1 - 1/2 यानी कि 1/2, 1 - 3/4 यानी कि 1/2, और ये 1 - p कितना दे रखा आपको, 29/32 हो गया। अब तुम बोल रहे हो भैया इतना ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। अरे एक काम कर लो ना, p की जगह पे एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा फट से। जहां पर आपका 29/32 आ गया वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आपका 1/4 आ रहा होगा, रख के देख लेना, ठीक है, रख के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल सा एक लॉजिक है ना, क्या लॉजिक है कि यहां पर देखो ना, ये वाले में अगर आपको 32 बनाना है तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो 3 ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके 32 बनेगा। तो यहाँ पर वही चीज ना, वही चीज माइनस करनी पड़ेगी ना, तभी तो 29 बनेगा। यह सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो 32 हो रहा होगा, एलसीएम में देखो सबके ये 4 है, और यहाँ पर 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यही होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो एक बार के, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये कह रहा है अगर 3 डाइस है उनको आपने रोल किया, 3 डाइस को आपने रोल किया अंडर द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है कि आप लोगों की कोई भी 2 डाइस में सेम फेस शो नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके एक डाइस में 6 शो हो रहा हो। तो सिंपल है,
निकाल लोगे वाला क्वेश्चन, जरा निकाल के देखो कितनों का ये सही आया। स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए जरा मुझे लिखना है कितनों का सही आया, और ये मैंने बता रखा है। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो क्या लिख रखा, 3 डाइस शो किए। बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने टोटल कंडीशन 216 लिख दी होगी, जो यहां से नहीं पढ़ते, जो कहीं और से पढ़ रहे होंगे, 216 लिख दी होगी। नहीं भाई, उसने ये लिखा है कि आपकी कंडीशन के अंडर ही क्या कर रहा है, फेंक रहा है। कौन सी कंडीशन है कि आपके कोई भी 2 डाइस की सेम प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भाई, आपके 3 डाइस फेंक रहे हैं ना, दो किसी भी 2 का नहीं आ सकता। तो पहले पे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 यही होता है डाइस के केसेस। पहले में आपके पास 6 ऑप्शन होंगे ना, कि मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। मान लेते हैं फर्स्ट में आपका 3 आ गया, अब कितने केसेस बचे, अब नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, वापस 5। फिर अगले वाले में मान लेते हैं 5 आ गया, फिर कितने बचे 4। इस तरीके से होगा। तो 6 × 5 × 4 आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो क्या होगी, इसमें कह रहा है एक ना एक डाई में आपका 6 आना ही आना चाहिए। तो एक काम करते ना यार, हम लोग अगर ये करते हैं तो आप एक काम कर लो, यहां पर क्या करो कि पहले डाई में आप 6 को फिक्स कर दो। अब मैंने कहा जब भी मैं कहता हूं फिक्स कर दो, इसका मतलब एक ही आपका केस होगा, हम लोग उसको एक ही केस की तरह लेंगे। 6 तो आएगा ही आएगा, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। अब बचे कितने, 4, 5 और 4, बाकी कुछ भी आ जाए। सेम इसी तरीके से अगर आपने एक, ये तो पहले डाइस में जब आया था 6 उस टाइम के केसेस है, दूसरी बार में 6 बीच में भी तो आ सकता है सेकेंड डाई में, तो यहां पर 5 यहां पर 4, फिर तीसरे डाई में भी तो आ सकता है, तो यहां पर 5 यहां पर 4, तो यानी कि ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, और ये वाला अगर तुम करोगे ये आ जाएगा 120। तो कितना होगी आपकी प्रोबेबिलिटी 20, ये 60, ये 60 आ गया टोटल, 60/120 यानी कट के 1/2। क्लियर, समझ में आ गया कैसे रखे हम लोगों को करना है। तो ये वाला क्वेश्चन की तरह ही मैंने और भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जो मैंने वीडियोस बना के, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल वीडियोस हैं यार, प्लीज देखो यार, मेरी गारंटी है यार तुम लोगों का पेपर निकल जाएगा भाई आराम से। बस प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन वीडियोस को देख लिया और बस हाथ रख के बैठ गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तुमने उस वीडियो को देखा, उसके बाद तुम लोगों ने जो क्वेश्चंस है उनको किए, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। देख लेना एक बार, ट्राई करके देखना, नहीं आया ना मत देखना उसके बाद कोई वीडियोस, लेकिन एक बार करके देखो, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी के वीडियोस देखो, उनको समझ आ जाएगा तुमको। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है। मीन क्या बताया था, n × p, वेरिएंस क्या बताया था, npk बताया था। दोनों का np की वैल्यू इसमें दे रखी है 2/3, npk q की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इसकी 5/9। अरे यार इसने क्या पूछा हुआ, कह रहा है कि आपका x = 2 पे क्या होगी प्रोबेबिलिटी। अरे मतलब हमको सब कुछ चाहिए होगा, काट दो यहां से, ये आपका कटेगा 3, यानी कि ऊपर जाएगा तो 1/q की वैल्यू आपकी 6/5 आ गई, यानी कि q की वैल्यू 5/6। मैंने बताया q आपका क्या होता है, अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। p आपका क्या होता है, 1 - q, यानी कि 1 - 5/6 आ गया 1/6। p आ गया, क्यों आ गया, आप बोलोगे भैया n तो पता ही नहीं। अरे यहां से निकाल लो ना यार, इतना बड़ा बड़ा इसमें दे रखा है, np = 2/3 दे रखा है, n × 1/6 = 2/3। अब जिसको समझ नहीं आ रहा, समझ के ना, आप लोगों ने जहां से पढ़ा है वो वहां थोड़ी सी दिक्कत है, ये जरा जो मैंने वीडियोस बना रखी है एकदम बेसिक से बता रखा है, वहां देखना। r गिवन है, ठीक है, 4cr, ये 2, ठीक है, और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/6, इसकी वैल्यू 4 - 2 की सिंपल r होता है, पता है ना, NCR p की पावर r होती है, इसमें मिनटों जिंदगी चलती है, नॉर्मल बाइनोमियल वाली नहीं। संडे को जो क्लास डालती है वहां पर मैंने डिफरेंस भी बताया था। तो यहाँ पर भी 2, 5/6 की पावर भी 2, इसको करोगे इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। करके देख लेना सॉल्व, नॉर्मल है 6/6 इंटू इसको करोगे ये आ जाएगा 36 इंटू ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 25, यहाँ से आपका एक 6 कट जाएगा, देखो 25/216 खत्म। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये आपका सीक्वेंस सीरीज से जुड़ गया, कैसे होगा, देखो एनडीए का क्वेश्चन है, मैंने तुमको बताया हमेशा मर्जर ऑफ द क्वेश्चन, और अब जो यूपीएससी दे रहा है ना वो यही दे रहा है। इसीलिए बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया जो आपने पढ़ा था वो नहीं आया। अरे यार तुम कॉन्सेप्ट तो इंप्लीमेंट करना सीखो, क्या बताया है, हलवा से तो बता रखा है, एपी है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बताया ना एपी क्या होता है। अगर आपका डिफरेंस सेम होगा तो एपी है, इसको इधर डाल देंगे, बी होगा,
इसको इधर डाल देंगे, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी आ गया, ये आपकी b की वैल्यू है 2 इंटू ये कितना हो गया nc5 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका nc4 प्लस nc6 हो गया। तुम्हारे पास है ऑप्शन, एक काम कर लो, n की वैल्यू एक एक करके पुट कर दो, लेफ्ट हैंड में अलग करना, राइट हैंड में अलग करना, जहां पर आपका आंसर दोनों इक्वेट हो गए वो आंसर हो गया। एक तरीका ये है और मेरे हिसाब से यही आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। करके देख लें, ए ऑप्शन करके देख लेते हैं, 2 इंटू 7c5, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये कटेगा, यहाँ पर आ गया आपका 42। ये वाले में करके देखते हैं, 7c4 प्लस 7c6, इसको करोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यानी कि ये कट जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 35 प्लस ये आपका 7 आ गया, कितना होता है 35 प्लस 7 42, खत्म, ये ऑप्शन खत्म भाई, यही है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, लेकिन जो बैच वाले उन्हें रट चुका होगा, उन्होंने डायरेक्टली आंसर टिक मार दिया होगा, लो पता है मुझे कैसे। यहां देखो 4 आपको नंबर्स दे रखे हैं, कह रहा है 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है तो मतलब 5 फैक्टोरियल तो होके ही रहेगा, और ये कह रहा है कि आपके 4 ही तो डिजिट हैं, तो एक तो पक्की बात है ना कि रिपीट होगा ही होगा, तो एक आपका रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो 5c1, पहले आपको चूज भी तो करना पड़ेगा कौन सा नंबर रिपीट होगा, सॉरी 4c1, हाँ 4 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक रिपीट होगा। अब एक अगर आपका रिपीट हो रहा है 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा ना, सॉल्व करके देखो 240 आ रहा होगा, सीधा सीधा टिक मारा होगा जो बैच वाले बच्चे होंगे उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है, 3 डाइज हैविंग digits 1 2 3 4 5 and 6 on their faces are marked 1 2 3, मतलब आप लोगों का ऐसे करके पहला डाई है जिसको आपने 1 बोला, ये आपका दूसरा डाई है जिसको आपने सेकंड बोला, और तीसरा डाई है जिसमें आपको थर्ड बोला। इसमें इन्होंने बोला है कि आपका जो x है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका फर्स्ट डाई में क्या नंबर आया। मान लो मैंने फेंका, मेरा एक आ गया 2 4 6 आ गया, तो ये वाला जो होगा ना ये मेरा फर्स्ट डाई को करता है, यानी कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला y को कर रहा है यानी कि सेकंड डाई को, और ये वाला थर्ड डाई को कर रहा है, इसको बोलेंगे z। क्लियर। अब इसने मुझे क्या बोला कि आप लोगों के 3 डाई कैसे रखे, x सबसे बड़ा होगा यानी कि फर्स्ट डाई में सबसे बड़ा नंबर, फिर सेकंड डाई में उससे छोटा, और थर्ड डाई में सबसे छोटा नंबर आएगा, ऐसे करके बात बोल रहा है। ठीक है भाई, इतना बोल रहा है तो कर लेते हैं यार इसके मन की बात भी। अब यहां देखो, सबसे पहले स्टार्ट करो सबसे छोटे से। अब देखो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा x में है तो मिनिमम आपका 1 तो नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 3 से करेंगे शुरू, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, क्या इस साइड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो कितना हो गया 3 2 1। नेक्स्ट क्या होगा, 4 करो, 4 3 2, ये भी कर रहा है, या फिर 4 3 1, ये भी कर रहा है, यहाँ देखो 4 2 1, ये भी कर रहा है ना, तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, इसमें बिन केसेस बनाए नहीं होगा। फिर आपका 5 पे जाओ, 5 4 3, फिर 5 4 2, फिर 5 4 1। मैं तुमको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ना क्योंकि वहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, इसीलिए कर रहा हूं मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन, वरना अगर मुझे करना होता ना, मुझे पता है यहां से सिंपल 3 बनेंगे, अगला यहां से सिंपल अगर मैं बात करूं यहां पर से 2 बनेंगे। अब देखो अगर तुम कहते हो तेज करने का, यहां पर से कितना बनेंगे, एक ही बनेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद 6 की बात करते हैं, 6 5 4 होगा, यहां से आप लोगों के आगे बढ़ते बढ़ते 4 केसेस बनेंगे, फिर आप लोगों का 6 5 3 होगा, यहां से आगे बढ़ते ये 6 4 3 होगा, इससे आगे बढ़ते बढ़ते 3 केसेस बनेंगे, फिर आप लोगों का 6 ये 4 है, हाँ जरा इसको ढंग से लिख लेना, यहां पर आप लोगों का 6 3 2 होगा, इससे आप लोगों के सिर्फ 2 केसेस बनेंगे, और एक लास्ट केस आपका 6 2 1 बनेगा। देखो तेज भी हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 2 केसेस बने 10, यहां पर 4 केसेस बने 14, यहां पर 3 केसेस बने 17, यहां पर 2 बने 19, और ये लास्ट 20, खत्म। तेज करना है तेज भी कर सकते हो, धीरे करना है, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने समझाया, उसके बाद मैंने आसानी से करवा दिया। अब यहां देखो यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रिजल्ट क्या रहा भाई, जरूर से अपना जो रिजल्ट है ना वो जरूर से यहां पर शेयर करना, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पर पीडीएफ की स्टार्टिंग में ही लिख देता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरीके से मैं मिनी टेस्ट अब मैं सोच रहा हूं कि ये लेके आओ, इसके अलावा जो हमारे ऐप है वहां पर आप लोगों को और ज्यादा टेस्ट दिलवाऊं, ताकि आप लोग और अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ, और जरूर से जितनी
एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस है ना, वो जरूर से देखना। और पता नहीं यार, 9 तारीख से बायोलॉजी के क्विज हो रहे हैं। बायोलॉजी का जो डिटेल आपकी लेसन है, जो आपकी क्लासेस है, वो स्टार्ट हो रही है। और इसके बाद जब आप लोगों का पेपर आने वाला होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हम लोग एक बायोलॉजी का वन शॉट लेके आएंगे, जहां पर मैं तुम लोगों को वापस सब कुछ एकदम रिकैप करवा दूंगा। ठीक है, सब कुछ पता लग जाएगा तुमको। यहाँ पर तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, और उस टाइम पे एक रिवीजन के लिए रिकैप लेके आएंगे हम लोग, ताकि आप लोगों के लिए वो ही बेनिफिशियल है। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।